देखो, आज इस एक्सरसाइज फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं एक्सरसाइज के। देखो, आपका क्वेश्चन एक गिवन है। क्वेश्चन प्रूव डेट फंक्शन आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन इस टाइप से गिवन है, इसको प्रूव करना है ये 1 और ऑन 2। तो देखो, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x का। तो ये आपकी हो गई y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू 2x मतलब y इक्वल टू 2 लाइन ये होगी आपकी, y इक्वल टू 2x लिख लो, या एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक, ये आपकी लाइन होगी। आपको चेक करना है 1 और ऑन 2 चेक करना है। तो 1 के लिए हमने क्या डेफिनेशन बताई थी? एनी लाइन passing through codomain and parallel to x-axis cut the curve at most 1 के लिए। तो देखो, एनी लाइन ये आपका क्या होता है? कोडोमेन। ये आपका होता है कोडोमेन, ये आपका है डोमेन। 1 की डेफिनेशन क्या होती थी? एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोस्ट 1। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ना कट करे तब भी कोई बात नहीं, वो 1 की डेफिनेशन से होती थी। तो कोई भी एक लाइन ड्रा करिए, इस कर्व को एक ही बार तो कट कर रही है, कहीं पे भी 2 बार तो कोई कट नहीं कर रही है, तो ये 1 तो हो जाएगा। ठीक, ऑन 2 के लिए आप क्या चेक करोगे कि एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट लीस्ट 1। कम से कम एक बार जरूर कट करना चाहिए। तो देखो, कोई भी एक लाइन ड्रा कर दीजिए, इस कर्व को कहीं एक बार तो कट कर ही रही है। इस कर्व को यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इस टाइप से ये कट कर रही है ऑन 2 के केस में। एट लीस्ट बोलते हैं ऑन 2 के केस में, और 1 के केस में एट मोस्ट 1। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ से ऐसे तो ग्राफ के थ्रू तो लग रहा है फंक्शन 1 भी है ऑन 2 है, तो इसको हम भाई उससे कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो 1 पहले चेक करते हैं। ठीक, 1 के लिए क्या होती थी? एक मैपिंग दी होती थी ए टू बी। ठीक, ए टू बी अगर दिया है तो अगर 2 डिफरेंट इमेज ले लो, उनको इक्वल कर दो। तो यहाँ से अगर ये प्रूफ हो जाए x1 इक्वल टू x2, तो ये आपका 1 की डेफिनेशन होती थी। तो यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो, आप 2 डिफरेंट इमेज ले लीजिए, ये आपकी है, तो आप एक ले लीजिए x ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? 2x1 इक्वल टू 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ये आपका फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज 1 गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखो ऑन 2 के केस में, ऑन 2 में क्या होता थी डेफिनेशन? एक मैपिंग जो होती थी ए टू अगर बी डिफाइंड है, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? फॉर ऑल या फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच डेट f ऑफ x इक्वल टू y। ये आपकी ऑन 2 की डेफिनेशन होती थी। हम यही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लो, हम यहाँ इस साइड में हम लिख दे रहे हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे क्या लिख लें? y, देख लो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ? इस r कोडोमेन में। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट x आपका हम ले रहे हैं y/2,
देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई बाई टू बिलोंग्स टू डोमेन, ये आपका कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू वाई बाई टू बिलोंग्स टू आर सच डैट ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 2x गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू y बाई टू इज इक्वल टू वाई, ये आपका तो प्रूफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यही तो हमको ऑन टू की डेफिनेशन होती थी। तो ये गिवन जो फंक्शन है ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, इस चीज़ को नोट कर लो। देखो ये दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये लिखा है सो डैट एफ एक्स इज फंक्शन एफ कहाँ है, आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 नार ऑन टू। इसको प्रूव करते हैं। पहले हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्राफ बना लीजिए आप, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस टाइप का होता है, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये ग्राफ हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देखो आपको अगर ग्राफ बनाना आता है हर एक फंक्शन का तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। तो आप ग्राफ से करिए, बहुत जल्दी कर लेंगे और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखो इसको 1 और ऑन टू चेक करना है, 1 और ऑन टू। तो 1 की डेफिनेशन हमने ग्राफ के लिए बताई थी, एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोस्ट 1, ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो ये आपका है एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। ये है कोडोमेन, ये डोमेन होता है आपका। देखो अब कर्व 1 के लिए क्या करते थे, एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन, पास करनी चाहिए कोडोमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कट द कर्व एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ना कट करे तो कोई बात नहीं 1 के केस में। तो देखो ये अगर हम लाइन ड्रा कर रहे हैं तो इसको 2 पॉइंट पर कट कर दिया, और डेफिनेशन क्या है एट मोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, तो ये पहली वाली कंडीशन ही फेल्ड हो गई। तो ये फंक्शन 1 तो नहीं रहेगा, ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया। देखो और ऑन टू देखो, ऑन टू में क्या कहते थे कि एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार जरूर कट करना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार कट करें उससे कोई नहीं मतलब होता है। तो यहाँ पे तो 2 बार कट कर रहा है, ये तो कंडीशन होल्ड होगी। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहे हैं तो इस कर्व को कहीं भी नहीं कट कर रही हैं, तो ये कंडीशन फेल हो गई। इसलिए फंक्शन ना तो 1 है ना तो ऑन टू है। अब इसको हम कैलकुलेशन से देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो 1 कैसे चेक करते थे, 2 डिफरेंट इमेज ले लो और उनको इक्वल कर दो। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब 2 हम डिफरेंट इमेज ले रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम डिफरेंट इमेज कौन सी ले लें, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट इमेज हैं। ये कितना इमेज देखो बराबर हुए, ठीक। ये हमने इमेज इक्वल लिया तो ये क्या आ जाएंगी, ये भेज देंगी आपको 1 पे और ये भी 1 पे। ये दोनों इमेजेस तो इक्वल हैं, ठीक, बट इनकी प्री इमेज तो नहीं इक्वल है। यहाँ से क्या कर दो, इम्प्लाइज कर दो, बट ये तो इक्वल नहीं है। आपकी क्या डेफिनेशन होती थी, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लो तो ये क्या हो जाता था, यहाँ से इम्प्लाइज कर दो x1 इज इक्वल टू x2, ये वाली चीज़ें बराबर दिखा दो। तो हमने तो यहाँ पे ले लिया इस चीज़ों को, ये 2 डिफरेंट इमेज ले लिए हमने, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये 1 है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं है 1 है, ये तो कंडीशन फेल्ड कर रही है, इनकी प्री इमेज तो इक्वल नहीं है, तो ये 1 तो नहीं होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख लो एफ एक्स इज नॉट 1, ऑन टू देखते हैं।
ऑन टू के केस में क्या देखते थे, देखो फॉर ऑल, देखो इसमें अगर हम ले लें y इक्वल टू ले लेते हैं हम -2, ये कहाँ बिलोंग्स टू कोडोमेन R, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। देखिए हम यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा है, देखो y आपने ये लिया, आप x कुछ भी लेकर आओ, ये -2 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर x आपने ले लिया 2 तो ये 4 पे भेज देगा, f अगर -2 लिया तब भी ये 4 पे कर देगा, क्योंकि आपका गिवन फंक्शन क्या है, x इक्वल टू x²। तो कभी भी x ऐसा कहीं से भी लेकर आओ जो इसको 2 पे भेज दे, इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं f ऑफ x, कोई ये -2 पे कभी आएगा ही नहीं, इसलिए हमने ये लिखा है y अगर हम ले रहे हैं -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ये कभी आप ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जो उसको -2 पे भेज दे। अगर एक भी कंडीशन फेल्ड हो जाएगी तो हमारा ट्रू नहीं रहेगा। एक भी आप किसी चीज़ को राइट प्रूव करना हो तो उसको सही मत प्रूव करो, उसमें कमियां ढूंढो, जो आपकी कमी मिल जाए बस। सबसे पहले अगर आप कमी ढूंढो, किसी फंक्शन को अगर राइट प्रूव करना है तो अगर उसको ये कंडीशन आप लेकर चलोगे तो कभी ऐसे प्रूव करते रहोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले कमी ढूंढो, क्या कंडीशन हमको होल्ड नहीं करेगी, वो कंडीशन ढूंढ लो, बस डायरेक्ट इम्प्लाइज कर दो कि ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही इसलिए नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ को राइट प्रूव करना हो तो सबसे पहले उसमें ढूंढो उसकी कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उसको होल्ड नहीं कर रही। अगर आपको एक भी कंडीशन ऐसी मिल गई जो होल्ड नहीं कर रही है, बस वहीं से इम्प्लाइज कर दीजिए ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही इसलिए फंक्शन ये ट्रू नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लो। तो ये इसे लिख लो, देयरफॉर f(x) इक्वल टू x² इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ना तो ये 1 हुआ ना तो ऑन टू हुआ, इसको नोट कर लो। देखो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है सो डेट फंक्शन जो है f जो है r* टू r* का मतलब इसमें 0 नहीं है r में, बाकी सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे डिफाइंड है वेयर r* इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, और देखो डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 1/x। फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, 1/x। इसको क्या करना है, इच 1 एंड ऑन टू, ये आपको प्रूफ करना है ये वाला फंक्शन 1 है और ऑन टू है। वेयर r* इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। r* का मतलब इसमें 0 नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं। इच रिजल्ट ट्रू, अगला कह रहा है क्या रिजल्ट सत्य है, इफ डोमेन जो है r* इज रिप्लेस्ड बाई n। अगर इस चीज़ को हम n से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन को हम यही रखें तो क्या यह 1 और ऑन टू होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे फिर बाद में हम रिप्लेस करके इसको चेक करेंगे। तो देखो इसका सलूशन पहले चेक करते हैं। देखो 1 हम पहले चेक कर रहे हैं, 1 तो 1 चेक करने के लिए आपको क्या पहले पता होना चाहिए, 2 डिफरेंट इमेज ले लीजिए और उनको इक्वल कर दीजिए। तो 2 डिफरेंट इमेज हमने f ऑफ x और f ऑफ y 2 डिफरेंट इमेज लिया। ठीक, अब इनको हम इक्वल दिखा दिए। अब इसको हम प्रूव करेंगे क्या इमेजेस सेम है तो प्री इमेज सेम होंगी। तो इसकी देखो ये 1/x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हो, x इक्वल टू y, ये तो फंक्शन इसलिए f(x) इज 1 ये आपका 1 तो हो जाएगा, ये आपका 1 तो प्रूफ हो गया।
जब इमेजेस सेम है तो अगर प्री इमेजेस सेम हो गई तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। आप देखो ऑन टू अब जब क्या चेक करोगे, ऑन टू में केस में क्या होता है, ये मैपिंग आपकी थी आर स्टार टू आर स्टार, ठीक। हम ये एलिमेंट डोमेन से हमेशा लेते हैं, ठीक। और जो ये आया ये कोडोमेन का होता है। जो प्री इमेज होती हैं वो डोमेन की होती हैं, इमेज जो होती हैं मतलब इमेज प्री इमेज होती है डोमेन की और इमेज होती है कोडोमेन की, ठीक है। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे, हम कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं y बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार आपका क्या है, कोडोमेन। आर स्टार आपका है कोडोमेन। फिर देखो आर स्टार में हमने एक y एलिमेंट ले लिया, अब लिखते हैं देन देयर एग्जिस्ट x जो होगा, एक x हम ऐसा ले रहे हैं y/2 का ले रहे हैं, ठीक। x नहीं y/2 ना लो, हम 1/y ले रहे हैं, x = 1/y ले रहे हैं और ये कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में। x = 1/y बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट ये क्या होगा, fx = देखते हैं क्या है 1/x का मतलब 1/x, तो x की वैल्यू पुट कर दो 1/y, ये क्या आ जाएगा y। तो ये यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाइज हो गया fx = y। यही तो हमारी ऑन टू की डेफिनेशन होती थी कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x) = y। यही तो हमने प्रूव कर दिया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन, ठीक। fx आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। आप देखो इसको अगर हम डोमेन को हम रिप्लेस कर दें n से और कोडोमेन को वही आर स्टार रखें, तब इसको चेक करना है 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं। तो देखो ये आपकी नई मैपिंग क्या बन जाएगी, n टू आर स्टार, ठीक। अब आपका डोमेन क्या है, n है और कोडोमेन आर स्टार है। अब इसको और मैपिंग यही है, मैपिंग f(x) = 1/x। इसको प्रूव करना है ये 1 1 होगी ऑन टू होगी कि नहीं होगी। तो देखो फॉर 1 1 के लिए देखो, पहले फॉर 1 1 आप देखो 1 1 प्रूव करने के लिए हम पहले दो डिफरेंट इमेज को इक्वल करेंगे। तो f(x) = f(y) कर लिया, ठीक। तो देखो आप डोमेन के एलिमेंट कोई भी ले लो, तो हम क्या ले लेते हैं, ये किस टाइप से डिफाइंड है, 1/x = 1/y। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हो x = y। ये 1 1 तो हो जाएगा, fx इज 1 1, क्योंकि ये आपका 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, लिख लिए हो गया आपने। ऑन टू अब चेक कर रहे हैं। ऑन टू कैसे चेक करते थे, ऑन टू में क्या, ये जो दी गई थी एक y हम ले रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है आपका कोडोमेन, मतलब कोडोमेन आर स्टार, y बिलोंग्स टू आर स्टार मतलब कोडोमेन। और ये हम y = ले कर लें, कोई नंबर एक ले लो, y = 1/2 बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार में 0 को छोड़ के सारे नंबर हैं, 1/2 तो इसमें बिलोंग करेगा, ठीक। अब देखो ये तो हम इसमें ले लिए। अब देखो आप ये यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो कि यह मिल जाएगा। अगर कुछ भी 1 पुट कर रहे हो या 2 पुट कर रहे हो तो f(x) कैसा डिफाइंड है, 1/2। ये कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। 1.2 कभी भी ऐसा कोई भी आप नेचुरल नंबर लेकर आओ, ये चीज़ें मिलेगी ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इम्प्लाइज करके लिख देंगे देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f(x) = ये, ठीक। ये चीज़ समझ पा रहे हो। आप कुछ भी लेकर आओ, यहाँ पे 3 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट वो इसके बराबर होगा ही नहीं,
तो कोई भी आप इतने ऐसे लेते चले आओ, कभी भी 1.2 नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो नहीं मिलेंगे। आपका एक भी कंडीशन अगर फेल्ड कर जाए तो पूरा क्वेश्चन हो वहीं से हम इम्प्लाइज कर देंगे। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो डायरेक्ट इम्प्लाइज कर देंगे ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू 1/2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर स्टार, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y क्या है 1/2, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए फंक्शन आपका ऑनटू नहीं होगा। देयरफॉर fx इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक। पहले वाला तो 1 ऑनटू हो जाएगा, अगर डोमेन को n से रिप्लेस कर दें तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑनटू नहीं होगा, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और इसका ऑनटू होता है, ठीक। इसको आपको चेक करना है, ये गिवन फंक्शन 1 है ऑनटू है, चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है n टू n, इसको आप चेक करिए। गिवन बाई कैसा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 ऑनटू है कि नहीं। तो पहले हम 1 चेक कर लेते हैं। 1 में क्या लेते थे, 2 डिफरेंट इमेज ले लिए, उनको इक्वल करिए। तो हमने 2 डिफरेंट इमेज लिया, अब इनको इक्वल भी कर दिया। अब देखो क्या x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो देखो ये x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू वाई मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 फंक्शन है। 1 की तो कंडीशन होल्ड हो रही है। अब आता है एक आप ऐसा नंबर ले लो कोडोमेन का, कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर है। आप नेचुरल नंबर आप जैसे 2 ले लिया, 2 y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, any x belongs to domain such that f of x is equal to y। आपको ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जो इसको 2 पे भेज दे। मतलब कहने का मतलब ये है, आप अगर y इक्वल टू 2 ले रहे हो, y इक्वल टू 2 लिया, तो आप ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा जो इसको 2 पे भेज दे। 2 पे कैसे आ सकता है, f अगर √2 कर दो तभी √2 का स्क्वायर करोगे तभी तो ये आएगा 2। तो √2 तो मेरा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, ये कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा। इसलिए हमने कहा कि अगर 2 ले लो तो कोई भी एक ऐसा नंबर आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा जो इसको 2 पे भेज दे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो √2 मिलेगा, लेकिन √2 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ये कैसा है, ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। Therefore fx is not onto फंक्शन, ठीक। अब देखो सेकेंड वाला पार्ट, दूसरा वाला क्वेश्चन लिख लो। f ऑफ z कहाँ से है, z पे डिफाइंड है, और ये है कैसी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको चेक करना है 1 और ऑनटू। तो सबसे पहले 1 चेक करते हैं, कैसे 1 के लिए हम 2 डिफरेंट इमेज को इक्वल लेते हैं। तो f ऑफ अगर हमने 1 इक्वल टू f ऑफ 1,
मतलब एफ ऑफ -1 भी 1 होगा, एफ ऑफ 1 भी 1 ही होगा। ये तो दोनों इक्वल हैं, बट ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। इमेज तो सेम है लेकिन उनकी प्री इमेज सेम नहीं है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। इसलिए एफ एक्स इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक, आन टू चेक करो इसका। आन टू कैसे चेक करेंगे? आन टू में आप ये ले लीजिए, यहाँ कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। कोडोमेन का हम मान लिए -2 इज वाई, ये बिलोंग्स टू कोडोमेन। आप देखो, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन में आपको कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। देखो, इसका कहने का मतलब ये है, हम इसको रफ करके लिख रहे हैं इस साइड में, ऊपर रफ कर दें। देखो, एफ ऑफ आप कुछ भी लेकर आओ, -2 प्रूव करना है इक्वल आ जाए। अब इसका यहाँ पे ये -2 कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर रख लो, ये कभी आ ही नहीं सकता। ठीक, इसीलिए और -2 मेरा तो कोडोमेन का तो नंबर है, और डोमेन में आप कुछ भी लेकर आओ और उसका स्क्वायर करो जो -2 आ जाए, आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। तो इसलिए लिख लिया y इक्वल टू, अगर हम -2 ले लें तो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स जो कहाँ है, R to R डिफाइंड है और गिवन बाई कैसे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है 1 1 और ऑन टू। तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या करें, दो डिफरेंट इमेज को इक्वल लेते हैं, फिर उनकी प्री इमेज देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे यही वाला केस अप्लाई कर लो। आर में भी एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये तो बराबर है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू भी 1 है, लेकिन बट -1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। इसलिए एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक, ये आपका 1 1 तो नहीं हुआ। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू देखो, ऑन टू चेक करने के लिए आप वही फिर केस अप्लाई कर दो, या -3 ले लो, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन आपका कितना है, R है, कोडोमेन बिलोंग्स टू R। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है, R। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, यही चेक करना था, इसको नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
आर टू आर ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये इज नाइदर 1 1 नार ऑन 2। तो देखो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, ये पहले समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेट यहाँ पे लिखूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर which is less or equal to the given number। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर मिलेगा और वो कैसा होगा, विच इज लेस आर इक्वल टू द गिवन नंबर। तो मतलब एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं 3.4, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, लेस आर इक्वल टू द गिवन नंबर। इससे छोटा ले सकते हैं और इससे बड़ा नहीं ले सकते हैं। इक्वल क्यों नहीं लेंगे, अगर हम इक्वल ले लेते हैं 3.4 तो ये हमारा इंटीजर नंबर नहीं होगा। क्या कह रहा है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं सब -3 -2 -1 0 1 2 अप टू ये सारे होते हैं। तो ये मेरा इंटीजर नंबर तो नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, आप एक कंडीशन ये तो हम नहीं ले सकते। अब क्या कह रहा है, लेस आर, तो इससे छोटा ले लेंगे तो 3, और 3 हम 2 भी ले सकते हैं। 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसमें 2 से बड़ा 3 हमको मिल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है ग्रेटेस्ट वैल्यू बट नॉट ग्रेटर देन गिवन नंबर। ठीक, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है आपको इसमें से, बट नॉट ग्रेटर देन द गिवन नंबर। तो इससे यहाँ गिवन नंबर ग्रेटर देन, अगर यहाँ 4 कर देते तो कंडीशन फेल्ड हो जाती, क्योंकि हमको ज़्यादा नहीं लेना है, इक्वल तक ले सकते हैं। इक्वल हम 3.4 ले सकते थे, इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो इंटीजर नंबर नहीं है। इसलिए 3.4 के नीचे इंटीजर सब इससे कौन मिलेगा, 3 मिलेगा, तो हम इसीलिए 3 ले लेंगे। अब देखो -2.1, इसका आप क्या लोगे, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे आप हमको छोटा नंबर, बड़ा तो नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3। ठीक, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बताइए, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गए। तो ठीक, ये समझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, वो भी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो गया, अब लीस्ट इंटीजर देख लेते हैं। लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर इज लीस्ट इंटीजर नंबर
विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये हुआ लीस्ट इंटीजर का होगा वो सबसे छोटा इंटीजर नंबर लेना है ग्रेटर आर इक्वल टू। देखो एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, हाँ उसको डिनोटेड किससे करते हैं, एंड उसमें डिनोटेड बाई ये होता है, उसको उस सिंबल से डिनोट करते थे। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई दिस सिंबल। अब देखो ये लिखा है डिनोटेड बाई दिस सिंबल। अब देखो इसका क्या लिखते हैं, अगर लिख ले 3.5, क्या कह रहा है, ये है आपका लीस्ट इंटीजर। लीस्ट इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक, लीस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, लीस्ट वैल्यू बट नॉट लेस देन द गिवन नंबर। तो इसके हम बराबर तो लिख सकते हैं, लेकिन बराबर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लिस्ट इंटीजर नंबर चाहिए, ये आपका इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक, तो आप इसके कौन सा हो सकता है, ये आप 4 लेंगे। क्यों, हम इससे ग्रेटर ले सकते हैं और इक्वल टू इसलिए नहीं लिए तो इससे बाद में इसके कौन आएगा, 4 ही आएगा। आप देखिए दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे आप -2.1 लिया, तो इससे आपका बड़ा नंबर बताइए कौन सा मिलेगा। -2.1 क्या कह रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू, तो इक्वल तो हम नहीं लेंगे, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा, -1। ठीक, आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन दिया है, इसको प्रूव करना है, ना तो ये 1 है ना तो ऑन 2 है। आप देखो इसका सलूशन। ठीक, अब देखो फंक्शन आपका दिया गया है एफ ऑफ आर टू आर गिवेन है। ठीक, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 चेक करते हैं। 1 के केस में क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 आप ले लो। तो देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ, अगर हम ले रहे हैं 3.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू बट नॉट ग्रेटर देन इससे, तो इसकी ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है साइन। ठीक, ये अरे यहाँ पे तो ये कर लो ऐसे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऐसे लिखो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा 3। आप देखो 3.5 का, ये 3.5 का भी कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। तो देखो इनकी इमेजेस तो सेम है, तो ये देखो, बट यहाँ पे ये लिख लो एफ ऑफ 3.4 इक्वल टू एफ ऑफ 3.5, बट 3.4 डज नॉट इक्वल टू 3.5। तो ये 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बराबर भेज रहा है हमारा, ये भी 3 इमेज तो सेम है लेकिन उनकी प्री इमेज नहीं सेम है, इसलिए 1 नहीं होगा। देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक, अब अगला देखो ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू
ऑनटू केस में क्या हम कहेंगे कि आप देखो रियल नंबर आर जो है, यहाँ से कोडोमेन का कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए y इजक्वल टू हमने ले लिया, y इजक्वल टू कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे ले लीजिए 2.5, ये तो मेरा कोडोमेन में तो बिलोंग कर रहा है। फिर देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन आपका क्या है, एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट f ऑफ x इजक्वल टू y। यही तो ऑनटू की डेफिनेशन है। देखो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर लेकर आओ जो ये 2.5 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ले लिया 2.5 ही ले लो, तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालोगे तो ये किस पे भेजेगा, 2 पे भेजेगा। आप अगर यहाँ पे 3.5 ले लो, इसका भी 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, कभी भी ये नंबर नहीं आएगा 2.5। यहाँ कुछ भी ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं आता, इसलिए ये हो जाएगा, ये कंडीशन फेल्ड हो गई, तो इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं रहेगा। ठीक है, therefore fx इज नॉट ऑनटू फंक्शन। लिख लो। अब इसके आगे कल बताएंगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।